ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 15वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 15वां अध्याय, सुपोदन नामक व्रत। श्री सनातन कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुखारबिंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे छठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बतलाइए। इस व्रत का नाम क्या है और विधान क्या है? भगवान शंकर जी ने श्री सनातन कुमार जी से कहा, हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करना चाहिए। शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव की पूजा करके दाल, आटा, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बयान देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रोहित नामक एक राजा के जहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई, उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्ववत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्प आयु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, एक तो उसकी प्राप्ति से बंध्यापन हट जाएगा, दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के जहाँ शोक और हर्ष से पुत्र हुआ। राजा ने जातकर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के डर से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनातन कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाएं। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक स्नातक जब ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संजोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से अवयुदिक कर अग्नि स्थापन तथा अगार वाज्य संज्ञक आदि आहुति देनी चाहिए। वेहत्यों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्व देव का घी से हवन करना चाहिए। स्विष्टकृत हवन करके अविष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से अवयुदिक करके पिप्पल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा अगारंत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम, चार व्यहतियों से हवन करके स्विष्टकृत संगक होमकार कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथा विधि पिप्पल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपिन और एक एक हाथ का या कर्ण मात्र का कृष्ण जिन देना चाहिए। खंडाऊ, शक्तर, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल, माला तथा आभूषण समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता।
भगवान शंकर जी ने श्री सनातन कुमार से कहा, हे सनातन कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि यह असंख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिसमें मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रतन तथा बहुत सदन प्रदान करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने डाह से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नगद लेकर राजा को अपनी सौतन की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़के को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारियां करने लगे। जब लड़की बोली, आप यह क्या कर रहे हो? लड़की की बात सुनकर वह सब दुखी होकर बोले, यह तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डर कर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जहाँ से जा सकते हो, मैं तो यही इसके पास ही रहूंगी और जब जय उठेंगे इनके साथ ही जाऊंगी। लड़की का हठ देखकर सब कर्णों से अर्चित होकर वहाँ से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है। इसके तो भगवान रक्षक है। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और जहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की, जो कि कुछ भी ना समझती थी, शव के पास अकेली बैठी हुई रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती को याद करने लगी। उधर दयासागर भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुँचे। बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान पर से उठी और प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्यों मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा पार्वती ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे तथा मरे हुए पति से कह, मेरी माँ ने जो सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुण्य जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्धान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं किस प्रकार जहाँ आया हूँ? बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इस प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से जाकर कहा, महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्र वधू नदी के किनारे पर बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर गया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं तो एक मंद बुद्धि अदम जीव हूँ। मेरी यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके संजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुण्य जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनातन कुमार, मैंने तुम्हें सुपोदन नामक
व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष करने के पश्चात अध्यापन करे। भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चूरू तथा आन के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूरा विधान से व्रत में नवेद तथा व्यान देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिराजु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुरी को चला जाता है। 15वां अध्याय समाप्त।